हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारत में मुग़ल काल के बारे में पढ़ रहे हैं। मुग़ल काल में जो औरंगज़ेब के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे रिलेटेड जो है डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों वीडियोस जो है लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव वीडियोस और ऑब्जेक्टिव वीडियोस दोनों अगर आप लोग साथ साथ देखते हो तो आपके यानी जो भी कन्फ्यूज़न होंगे टॉपिक से रिलेटेड वो जो है क्लियर होते जाएंगे साथ के साथ। तो इसलिए दोनों ही वीडियोस को आप लोग साथ साथ ज़रूर देखें ताकि आप एग्ज़ाम्स में बेहतर स्कोर कर पाएँ। तो आइए हम लोग औरंगज़ेब के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि औरंगज़ेब के विरुद्ध किस राजपूत सरदार ने बगावत कर दी थी। तो औरंगज़ेब के विरुद्ध जो है दोस्तों किस राजपूत शासक ने बगावत कर दी थी? दुर्गादास राठौर है कि जय सिंह की उदय सिंह की सूरजमल? तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, दुर्गादास राठौर। एक्चुअली औरंगज़ेब का जो शासनकाल रहता है वह दोस्तों कट्टर इस्लामिक शासनकाल रहता है, यानी हिंदू विरोधी शासन के आधार पर जो है वह अपने शासन प्रशासन को स्थापित करता है। तो इस वजह से इसका जो है कई राजपूत शासकों के द्वारा जो है विरोध किया जाता है, यानी इस्लामिक शासन के खिलाफ जो है आक्रोश गैर इस्लामिक राजाओं में रहता है। तो इसके क्रम में जो बहुत राजाओं के द्वारा जो है बगावत की जाती है, जिसमें राजपूत सरदार दुर्गादास राठौर के द्वारा भी जो इसका विरोध किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। औरंगज़ेब की नीतियों का परिणाम था। तो औरंगज़ेब की नीतियों का क्या परिणाम था दोस्तों? तो औरंगज़ेब की नीतियों का परिणाम था आपका रिक्त कोष, यानी औरंगज़ेब जो कि आपका केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था को स्थापित नहीं कर पाता है, वह जो है कट्टर मुस्लिम शासक के रूप में जो है यानी शासन व्यवस्था को जो स्थापित करता है। इस वजह से जो है उसका विरोध चारों ओर हो रहा होता है। प्लस वह केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था को स्थापित नहीं कर पाता है। वह जो है 25 वर्ष उत्तर भारत और 25 वर्ष जो है दक्षिण भारत में शासन व्यवस्था को कायम करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो कई तरह की परेशानियाँ होती है, वह जो उत्तर मुग़ल काल में देखने को मिलता है। इसका एक परिणाम रिक्त कोष के रूप में भी आता है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। औरंगज़ेब की बीजापुर की विजय कब हुई थी? तो औरंगज़ेब की जो बीजापुर की विजय है दोस्तों वह कब हुई थी, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी औरंगज़ेब की बीजापुर की विजय जो है आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 1686 में जो है औरंगज़ेब ने बीजापुर की यानी बीजापुर पर विजय प्राप्त की थी। और यह यानी दक्षिण भारत में बीजापुर, गोलकुंडा इन सब क्षेत्रों पर जो है औरंगज़ेब का शासन स्थापित हो जाता है। औरंगज़ेब का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो औरंगज़ेब का जो उत्तराधिकारी है दोस्तों बहादुर शाह था, जो कि आपका बहादुर शाह यानी उसका पुत्र रहता है बड़ा हुआ, औरंगज़ेब का उत्तराधिकारी के रूप में सामने आता है। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि औरंगज़ेब ने दक्कन में निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जीता था? तो औरंगज़ेब ने दक्कन में दोस्तों किन दो राज्यों को जो जीता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीजापुर एवं गोलकुंडा। तो बीजापुर को तो उसने आपको 1686 में जीता था, अभी हमने देखा। वहीं जो है आपका गोलकुंडा को भी वह औरंगज़ेब के द्वारा जीत जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि औरंगज़ेब ने मीर जुमला को किसका गवर्नर नियुक्त किया था? तो मीर जुमला को औरंगज़ेब ने किसका गवर्नर नियुक्त किया था दोस्तों? तो वह बंगाल का गवर्नर जो है नियुक्त हुआ था आपका मीर जुमला। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गैर मुसलमान अमीरों की संख्या सबसे अधिक किसके काल में थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों औरंगज़ेब। औरंगज़ेब यूँ तो कट्टर इस्लामिक शासक के रूप में शासन करता है, विशेष करके सुन्नी मुसलमान के रूप में जो है वह इस्लामिक शरीयत के अनुसार जो है शासन प्रशासन को कायम करता है, जिसके तहत उसकी सारी नीतियाँ जो हिंदुओं की विरोधी
होती है, किंतु वह जो है उसके दरबार में जो है अमीरों की संख्या सबसे अधिक थी। वहीं उसके जो सैनिक प्रशासन में भी जो है सेनापतियों की संख्या जो है हिंदुओं की अधिक थी। तो ये आपका औरंगजेब से संबंधित जानकारी है दोस्तों। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह के शव को लगभग 1 माह तक उसके उत्तराधिकारियों के संघर्ष में फंसे होने के कारण दफनाया नहीं जा सका था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका बहादुर शाह द्वितीय, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों मुग़ल शासन की अगर खासियत आप देखोगे तो जहांगीर के शासनकाल से ही जो है आपका यानी कि सत्ता के लिए पिता पुत्र में और भाइयों में संघर्ष आरंभ हो जाता है। तो आपका ये मुग़ल प्रशासन की मैंने खास विशेषता देखी है। तो ये इसी विशेषता के तहत जो आपको बहादुर शाह द्वितीय जो शासक रहता है उसकी मृत्यु के पश्चात भी उसके उत्तराधिकारियों के युद्ध में उसे 1 महीना तक दफनाया नहीं जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुग़ल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो दक्षिण में जो है आपका औरंगजेब के ही शासनकाल में दोस्तों जो है यानी कि मुग़ल साम्राज्य जो है आपका तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला। एक्चुअली औरंगजेब जो है दोस्तों जब यह शाहजहाँ के रूप में था, यानी आपका युवराज के रूप में जब यह कार्यरत था, तो यह जो है दक्षिण का ही सूबेदार के रूप में कार्यरत था, यानी राजकुमार के रूप में ये दक्षिण के सूबेदार के रूप में ही कार्यरत था। तो इसे दक्षिण की जानकारी अच्छी थी। तो जब यह दक्षिण विजय पर निकलता है तो यानी अंतिम यह 25 वर्ष जो है आप दक्षिण के ही क्षेत्रों में गुजारता है और कहा जाता है दक्षिण के क्षेत्र में ही यह इसका कब्र साबित होता है, क्योंकि यह उत्तर भारत वापस जा ही नहीं पाता है। इसकी मृत्यु जो दक्षिण में ही हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि सबसे अधिक हिंदू मनसबदार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में थे? तो दोस्तों वही होगा औरंगजेब, यानी सबसे अधिक हिंदू मनसबदार जो है आपको औरंगजेब के शासनकाल में थे, क्योंकि जो यानी कि 1/3 जो है आपका हिंदू सेनापति जो है आपका सेना में औरंगजेब के शासनकाल में रखे गए थे और 2/3 जो है आपका मुस्लिम सेनापति रखे गए थे। तो इस पर ये आंकड़ा था आपका औरंगजेब के सेना में सेनापतियों की, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग बटे हुए थे। औरंगजेब अपने पिता शाहजहाँ को कब बंदी बनाया था? तो औरंगजेब ने अपने पिता को सितंबर 1658 ईस्वी में जो है अपने पिता को बंदी बनाया था दोस्तों, और 1658 से 1666 तक जो है वह इस किले में बंद रहता है, आगरा के किले में, और वहाँ से जो है वह ताजमहल को निहारता रहता है। जिस ताजमहल को बनाने में उसने जीवन के 22 साल लगा दिए, उस ताजमहल को उस कैद खाने की खिड़कियों से वह देखा करता था। अगला प्रश्न है हमारा कि औरंगजेब के शासनकाल में सूबों की संख्या थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में 21 सूबों की संख्या थी दोस्तों, तो इसको भी निश्चित रूप से याद रखना। अगला प्रश्न है कि सिख नेता बंदा बहादुर को किसके शासनकाल में बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया था? तो सिख नेता बंदा बहादुर को जो है दोस्तों फर्रुखसियर के शासनकाल में जो है बंदी बना करके दिल्ली लाया गया था। और ये यानी कि मुग़लों और सिखों के बीच जो संघर्ष का जो प्रारंभ है दोस्तों जहांगीर के शासनकाल से ही देखने को मिलता है। जहांगीर के शासनकाल में जो 5वें गुरु रहते हैं आपका यानी कि गुरु अर्जुन देव, उसके द्वारा जो है यानी जहांगीर के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। वहीं जो है आपका गुरतेग बहादुर जो कि 9वें गुरु है, उसकी हत्या जो है आपका इसके औरंगजेब के द्वारा कर दी जाती है। तो इस प्रकार यह संघर्ष जो है जहांगीर के शासनकाल में आरंभ होता है और मुग़लों के अंतिम दौर तक चलता रहता है। तो सिख नेता बाज बहादुर को फर्रुखसियर के शासनकाल में बंदी बना लिया जाता है। तो बीबी का मकबरा कब्र है? तो बीबी का मकबरा जो है कब्र है दोस्तों औरंगजेब की
पत्नी का, यानी औरंगजेब की पत्नी का कब्र है बीबी का मकबरा आपका, जो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपका औरंगाबाद में है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नांकित में से किसके शासनकाल में वैशाखी, जो कि 30 मार्च 1699 के दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में ही जो है आपका 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था, बिहार की राजधानी है पटना, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो ये भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने किस वर्ष जजिया कर लगाया था। तो औरंगजेब ने जो है दोस्तों जजिया कर किस वर्ष लगाया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1679 में, यानी कि 1679 में जो है औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। औरंगजेब का जो शासनकाल है दोस्तों पूर्णतः जो है सुन्नी इस्लामिक शासन पर आधारित था। उसके तहत उसने जो है तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर, इन सबको लगाया था, जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था। उसे औरंगजेब ने जो है पुनः चालू किया था, यानी 1679 ईस्वी में जजिया कर औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि औरंगजेब के बाद उसका कौन सा पुत्र बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना। तो औरंगजेब के बाद जो है उसका पुत्र मुअज्जम जो है दोस्तों वह बहादुर शाह के नाम से भारत का शासक बना। दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी उसके पुत्र आए, यानी अगला जो भी उसका शासक बनता है, जो भी उसके यानी मुग़ल वंश का शासक बनता है, सब दो दो नाम से विख्यात होते हैं। तो जब हम लोग उत्तर मुग़ल काल पढ़ेंगे तो अपने आप ही ये सब चीज़ क्लियर होता जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस मुग़ल शासक ने मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद रखा था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब ने ही दोस्तों मथुरा का नाम बदलकर जो है इस्लामाबाद रखा था, और इसने जो है कई हिंदू मंदिरों को तुड़वाया भी था दोस्तों, और इसकी जितनी भी नीतियाँ थी वह हिंदू विरोधी नीतियाँ थी। इस वजह से जो है इसका विरोध जगह जगह इसके खिलाफ विद्रोह हुए थे इसके शासनकाल में। अगला प्रश्न है हमारा कि किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसने जो है पूर्णतः जो है इस्लामिक आधारों पर, यानी इस्लाम के शरीयत के आधार पर जो है आपका शासन प्रशासन को स्थापित किया था। यह जो नैतिक तौर पर जो है बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग व्यक्ति रहता है, क्योंकि ना तो यह शराब पीता है, ना यह जुआ खेलता है, और ना ही इसने कई शादियां की थी। इसने सिर्फ एक ही शादी की थी और यह किसी प्रकार का नशा का भी सेवन नहीं करता था। इस वजह से जो है इसको जिंदा पीर कहा गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बर्नियर किस मुग़ल शासक के काल का एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार था। तो बर्नियर जो है आपका दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल का एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार था। दोस्तों औरंगजेब ने अपने शासनकाल में जो है इस्लामिक शरीयत के आधार पर शासन करते हुए जो है चित्रकारी, संगीतकारी, यानी जितने भी कला से संबंधित कार्य थे उन सबको जो है उसने बंद करवा दिया था। तो इसके दरबार में जो है इन सब चीज़ों की मनाही थी। हालांकि यह जो है वीणा बजाते हुए, यानी वीणा बजाने में माहिर था, किंतु इसके शासनकाल में इन सारी चीज़ों की मनाही थी। तो इसके शासनकाल का सुप्रसिद्ध इतिहासकार कौन था दोस्तों? बर्नियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि दिल्ली में मोती मस्जिद और लाल किला में भवनों को किसने बनवाया था। तो दिल्ली में मोती मस्जिद और लाल किला को जो है आपको औरंगजेब ने बनवाया था। दोस्तों दिल्ली के किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण जो है आपका औरंगजेब के द्वारा किया गया था। वहीं जो है आपका आगरा के किले में जो मोती मस्जिद का निर्माण किया गया वह जो है शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। तो इस अंतर को निश्चित रूप से याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस जो है यहाँ फंसते हैं स्टूडेंट
आंसर में जानते हुए भी जो है गलती कर देते हैं। तो इस अंतर को निश्चित रूप से आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि किस मुगल शासक ने प्रजा के चरित्र की निगरानी हेतु महोत्सव नियुक्त कर रखा था। तो आपका इसका यानी किस मुगल शासक ने प्रजा के चरित्र की निगरानी के लिए जो है महोत्सव नियुक्त कर रखा था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका औरंगजेब। औरंगजेब खुद ही एक नैतिक चरित्र वाला व्यक्ति था दोस्तों। मैंने अभी बताया कि यह ना शराब पीता था, ना जुआ खेलता था, ना भांग गांजा, कुछ भी इसका कोई नशा नहीं था। और इसने अनेक शादियां भी नहीं की थी, बल्कि एक ही शादी करता है यह। तो यह जो है प्रजा के चरित्र की निगरानी के लिए महोत्सव नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब था एक कट्टर, तो क्या था दोस्तों? तो औरंगजेब जो है आपका एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था दोस्तों। यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। तो औरंगजेब जो है आपका सुन्नी मुसलमान था, कट्टर, और यह जो है कट्टर इस्लामिक शासन व्यवस्था यानी शरीयत के अनुसार जो शासन व्यवस्था को कायम करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस मुग़ल बादशाह ने 1669 ईस्वी में मुहर्रम का त्यौहार मनाने पर पाबंदी लगा दी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब ने जो है 1669 में जो मुहर्रम का त्यौहार लगा यानी मनाने पर जो प्रतिबंध लगा देता है यह, और यह नवरोज़ मनाया जाता था उस पर जो है उस पर भी यह पाबंदी लगा देता है। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का कि औरंगजेब ने शासन किया था लगभग, तो कितने वर्षों तक शासन किया था दोस्तों? तो औरंगजेब का शासनकाल जो है आपका लगभग 50 वर्षों का रहता है। यानी कि 1659 से इसका शासनकाल जो है आपका 1707 तक रहता है। तो 1758 से आपका शासनकाल इसका 7 तक रहता है। तो लगभग 50 वर्षों तक जो इसका शासनकाल रहता है, यानी 50 वर्षों तक यह शासन करता है। तो कैसे लगे दोस्तों प्रश्न? ये जितने भी प्रश्न थे कई बार एग्जाम्स में रिपीटेड है और आगे भी आने की संभावना है। तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप लोग देवी स्टडीज़ से जुड़े रहिए और आपको यानी जितना हो सके आप लोग मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। देवी स्टडीज़ से जुड़ने के लिए एक बार फिर से आप सबों का धन्यवाद।